बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि तुर्की को F-16 जहाज़ों का लेटेस्ट मॉडल जो है वो अब मिलने जा रहा है। अब ये क्यों मिलने जा रहा है, इसका शॉर्टेस्ट आंसर ये है कि अमेरिका को तुर्की की ज़रूरत है। अमेरिका को तुर्की की कहाँ ज़रूरत है? अमेरिका को तुर्की की नेटो के अंदर ज़रूरत है। मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात बताता हूँ जब भी तुर्की की बात होती है कि तुर्की यूरोप में नेटो के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है, सबसे अमीर नहीं है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड जो है ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हो सकते हैं। और अगर पैसों की बात कर ली जाए तो यही कंट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा भी कंट्रीब्यूट करते होंगे। लेकिन तुर्की जो चीज़ दे सकता है अमेरिका को, वो ये कंट्रीज नहीं दे सकते। और तुर्की क्या देता है अमेरिका को? तुर्की नेटो को अपनी फोर्सेस प्रोवाइड करता है। तुर्की नेटो को अपने फाइटर जेट्स प्रोवाइड करता है। आप उठा के देख लें, कभी कंपैरिजन कीजिएगा कि तुर्की की एयरफोर्स कितनी बड़ी है और जर्मनी की एयरफोर्स कितनी बड़ी है। तुर्की की एयरफोर्स को आप इटली की एयरफोर्स के साथ उसका कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपने नंबर ऑफ फाइटर जेट्स पूरे करने होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आपका जो एडवर्सरी है वो रशिया है, रशिया के साथ बेलारूस भी है, तो नेटो ने जब नंबर पूरा करना होता है तो वहां पे उनको तुर्की की जरूरत पड़ती है। इस वजह से अमेरिकन जितने भी नखरे कर लें, उनको तुर्की को हर हालत में खुश रखना ही है। ठीक है, वो तुर्की को खींचते रहते हैं और अमेरिकन ने F-35 जहाज तुर्की को नहीं दिया और तुर्की ने बाद में रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो परचेज कर लिया। तो आप ये सोचेंगे कि क्या वजह है कि अमेरिकन इस S-400 की परचेज को जो है वो इग्नोर कर देते हैं और राजी हो जाते हैं कि अमेरिका तुर्की को ये ब्लॉक 70 वाले F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर दे। तो तुर्की के अंदर कोई ना कोई बात तो है जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। तुर्की के लिए ये F-16 जहाज़ क्यों ज़रूरी है? देखें, तुर्की के जो F-16 जहाज़ है ना वो पुराने हो चुके हैं। इन जहाज़ों के ज़रिए से तुर्की इस रीजन के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये रीजन कौन सा है? ये वो रीजन है जहाँ पे इसराइल बैठा हुआ है। इसराइल के पास जो है वो F-35 जहाज़ है। ये वो रीजन है जहाँ पे आने वाले दिनों में ईरान के पास Su-35 जहाज़ हो जाएंगे। और ये वो रीजन है जहाँ पे इवन सीरिया के पास MiG-29 SMT जहाज़ मौजूद है। और ये जो MiG-29 SMT जहाज़ हैं ये फेज अरे रेडार्स के साथ आते हैं और इनके ऊपर जो मिसाइल्स लगे हुए हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो तुर्की जो है वो इतने पुराने F-16 जहाज़ों के साथ इस एरिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको पता है कि ग्रीस ने अभी रिसेंटली फ्रांस से ये रफाल तैयारे परचेज किए हैं और ग्रीस और तुर्की तो आपस में एक दूसरे के एडवर्सरी भी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस रीजन के अंदर रहने के लिए तुर्की को एडवांस फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और तुर्की के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ अगर आप नॉर्थ में देखें तो वहाँ पे रशिया बैठा हुआ है। रशिया के पास किस किस्म के फाइटर जेट्स हैं? रशिया के पास Su-35 है, रशिया के पास Su-57 है। तो तुर्की ने अगर इस रीजन के अंदर सर्वाइव करना है तो उसको एडवांस फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और अमेरिकन को भी इस बात का पता है। अमेरिकन तुर्की को इतना ज़्यादा मजबूर नहीं करेंगे कभी भी कि तुर्की उनके हाथ से ही निकल जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि तुर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और ब्लैक सी के अंदर जो है वो रशिया भी बैठा हुआ है। तो घूम घाम के जो बात आती है वो ये है कि अमेरिकन को तुर्की की अशद ज़रूरत है। और उससे भी बड़ी आपको एक बात बताऊं कि इस डील की खास तौर पे अमेरिकन को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इस डील के अंदर तुर्की जो है वो ना सिर्फ नए ब्लॉक 70 वाले F-16 फाइटर जेट परचेज करने जा रहा है, बल्कि 80 के करीब अपने पुराने F-16 जहाज़ों को ब्लॉक 70 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड करवाने जा रहा है। 60 नए जहाज़ लेगा तुर्की और 80 जो है वो पुराने उनको अपग्रेड करेगा। तो ये टोटल हो जाएंगे तकरीबन 140 जहाज़ और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन $20 बिलियन का बन जाएगा। $20 बिलियन लॉकहीड मार्टिन को नजर आता हो एक डील में से, तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ तुर्की ही अमेरिकन से ये कह रहा है कि हमें ये जहाज चाहिए? लॉकहीड मार्टिन चुप करके बैठा हुआ है। लॉकहीड मार्टिन को $20 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े वेपन्स बायर जो कि खुद अमेरिका है, उसने ये F-16 जहाज लेना बंद कर दिया है। तो लॉकहीड मार्टिन के पास तो ये आखिरी चांस है कि वो जितना भी इस F-16 प्रोजेक्ट से निचोड़ सकता है वो निचोड़ ले। ठीक है, F-16 आज भी बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, लेकिन अब ये अपने ट्वाइलाइट की तरफ आ रहा है और आने वाले चंद सालों के अंदर जो कंट्रीज इस F-16 का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उसके बाद कंट्रीज इस F-16 का ऑर्डर प्लेस करना बंद कर देंगे। ये आखिरी F-16 के ऑर्डर्स इस वक्त चल रहे हैं और लॉकहीड मार्टिन को क्या तकलीफ है कि वो 140 F-16 जहाज़ों का ऑर्डर ना पकड़े। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि ताइवान अमेरिका से ये जो 66 F-16 परचेज करने जा रहा है, जो कि ये ब्लॉक 70 के वेरिएंट के ऊपर होंगे, वो 66 F-16 जहाज ताइवान की एयरफोर्स $8.1 बिलियन में परचेज कर रही है। तो कहाँ पे $8 बिलियन ताइवान की तरफ से आ रहा है
और कहाँ पे आपको $20 बिलियन तुर्की दे रहा है। और फिर तुर्की के ये एडवांस फाइटर जेट्स जो है बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे इनको सारा नेटो अपने इस्तेमाल में लेके आ रहा है। और इन F-16 जहाज़ों को नेटो कंट्रीज जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। पैसा लगेगा तुर्की का। पर्पस जो है ये F-16 नेटो का सर्व करेंगे, अमेरिका का सर्व करेंगे। ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से तुर्की को ये F-16 जहाज़ परचेज करने पड़े हैं। उनमें इस रीजन के अंदर इसराइल के पास F-35 हैं, सऊदी अरेबिया के जो एडवांस F-15 फाइटर जेट्स हैं जिनके अंदर AESA रडार्स लगे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास जो रफाल त्यारे आने जा रहे हैं जिनके अंदर AESA रडार्स लगे होंगे और वो लेटेस्ट रफाल त्यारे होंगे। उसके बाद ईरान जो है वो भी लेटेस्ट Su-35 फाइटर जेट्स परचेज करने जा रहा है और एक बड़े नंबर में परचेज करने जा रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि रशियंस जो हैं वो सीरिया में बैठे हुए हैं। सीरियंस के अपने पास भी ये MiG-29 SMTs मौजूद हैं। रशियंस जो है वो सीरिया के अंदर अपने ये Su-57 जहाज लेके आते रहते हैं। उसके बाद तुर्की का सबसे बड़ा एडवर्सरी ग्रीस, उसने रफाल त्यारे परचेज कर लिए। तो तुर्की के लिए जो मुश्किलात थी वो बढ़ती जा रही थी। तुर्की ने भी वो स्वीडन के नेटो के अंदर एंट्री वाला कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया और अब लगता ऐसे है कि वो अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए से ये लेटेस्ट F-16 जहाज़ लेने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जो बाइडन ने अपने सेनेटर्स वगैरह को लिख दिया है मेहरबानी करें जल्दी जल्दी तुर्की को ये F-16 जहाज़ प्रोवाइड करने की जो लेजिस्लेशन है उसको कंप्लीट करें और लेजिस्लेशन कंप्लीट करके मुझे भेजें ताकि मैं उसके ऊपर साइन करूं और तुर्की हमें $20 बिलियन भी दे और हमसे F-16 परचेज करके हमारे दुश्मन रशिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल भी करे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।